प्रिय संस्कृत मित्रों, नमस्कार। मैं वेदवती मैम आत्रेय ज्ञान कुंज चैनल पर आप सभी लोगों का बारंबार स्वागत अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, हम सभी पढ़ रहे थे किराता अर्जुनियम में हमने 10 श्लोक तक पढ़ लिया था। आज हम 11वां श्लोक देखेंगे। 10वें श्लोक में था कि वह दुर्योधन आलस्य का त्याग करके, यानी उस दुर्योधन के अंदर से आलस्य चला गया है और वह दुर्योधन रात और दिन, यानी रात के कार्यों को रात में कर रहा है, दिन के कार्यों का कार्य दिन में कर रहा है। वह समय का विभाग करके, समय का बंटवारा करके अपने कार्यों को रात और दिन कर रहा है। आगे बता रहा है कि वह यथोचित रूप से समय का विभाजन करके अपने समस्त कार्यों को कर रहा है। इस श्लोक के माध्यम से देखते हैं। अशक्तम् आराधयतो यथा यथं विभज्य भक्त्या सम्पक्षपातया गुणानुरागादिविशक्यं निवान् न बाधते यस्य त्रिगुणः परस्परं न बाधते यस्य त्रिगुणः परस्परम् असक्तम् आराधयतो यथा यथं विभज्य भक्त्या सम्पक्षपातया गुणानुरागादिविशक्यं निवान् न बाधते यस्य त्रिगुणः परस्परं न बाधते यस्य त्रिगुणः परस्परम्। यहाँ पर बनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है कि वह दुर्योधन, यहाँ से देख लीजिए लास्ट वाले लाइन का, ना बाधते, ना माने नहीं, बाधते माने बाधा पहुँचा रहे हैं। अश्य त्रिगण, यानी वो त्रिगण कौन है? धर्म अर्थ काम, यानी कि ये चार होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। लेकिन यहाँ पर राजा इन तीनों गणों को, अर्थात धर्म को, अर्थ को और काम को, इन तीनों समूहों को परस्परम माने आपस में, परस्पर गुणः अनुरागः दिव सख्यम इवान, गुणः अनुरागा दिव, यानी गुणों के प्रति अनुराग होने के कारण सख्यम इवान, मित्र, सख्यम माने मित्रता को, युवान माने प्राप्त हुए, मित्रता को प्राप्त हुए। न बाधते अस्य त्रिगुणः परस्पर, ये तीनों गण यानी जो चार पुरुषार्थ हैं उनमें से ये तीन धर्म अर्थ और काम तथा आपस में, परस्पर माने आपस में, ना बाधते असम बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं। फिर यहाँ से अर्थ ले लीजिए। असक्तम आराधतो, अशक्तम आराधतो यथा यथम, यथा यथम माने यथोचित प्रकार से, भली प्रकार से, यानी समुचित रूप से असक्तम आराधतो। अशक्तम आराधतो, अशक्त माने होता है अनासक्त भाव से, यानी किसी के प्रति आसक्ति नहीं है, वह अनासक्त होकर के आराधयतो, आराधना करने वाले, वह अनासक्त होकर के आराधना करने वाले, यथोचित माने यथोचित प्रकार से, यानी उचित प्रकार से, विभज्य भक्त्या संपक्षपातः, विभज्य भक्त्या संपक्षपातः, विभज्य माने होता है विभाग करके, यानी बांट करके, भक्त्या माने अनुराग पूर्वक, यानी आसक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक,
समपक्षपात्यः समपक्षपात्यः यानी वह दुर्योधन समभाव से भक्त्या माने भक्ति यानी अनुराग के कारण विभज माने बांट करके यथा योग्य अपने कार्यों को वह दुर्योधन है यथा योग्य अपने कार्यों को बांट करके आसक्तम आराधित हो अनासक्त भाव से आराधना करने वाले। कहने का मतलब है कि समुचित रूप से अपने कार्यों का वह विभाजन करके समान व्यवहार के द्वारा अनुराग विशेष में आसक्त होकर के अर्थात अनासक्त भाव से धर्म और अर्थ का सेवन करते हुए गुण अनुराग तीव्र सख्यम इवान उसके गुणों में अनुराग रखने के कारण गुणों के प्रति अनुराग होने के कारण सख्यम माने मैत्री भाव को यानी मित्रता को इवान माने प्राप्त मित्रता को प्राप्त हुआ ना माने नहीं बाधते माने बाधा पहुँचा रहे अश्य माने उस दुर्योधन के लिए प्रयोग किया गया है। उस दुर्योधन को त्रिगण परस्परम ये तीनों गण आपस में बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं यानी धर्म अर्थ और काम उसे आपस में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं। यानी जब धर्म का समय रहता है तो वह धार्मिक कार्यों को करता है, वह अर्थ और काम की इच्छा नहीं करता है, और जब अर्थोपार्जन का समय रहता है तो वह धर्म और काम के विषय में नहीं सोचता है, और जब काम का समय रहता है तो वह धर्म और अर्थ के बारे में नहीं सोचता है। जब जिसका समय रहता है तो उस कार्य को वह बड़ी लगन से कर रहा है। ऐसे लग रहा है कि ये त्रिगण माने ये जो तीनों गण है धर्म अर्थ और काम, ये तीनों जो गण है सख्यम इवान मानव मित्रता भाव को प्राप्त होकर के मैत्रित्व को प्राप्त होकर के गुण अनुरागादि गुणों के प्रति अनुराग होने के कारण न बाधते अस्य त्रिगुण परस्परम आपस में उसे किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं। दुर्योधन धर्म अर्थ और काम का यथ माने यथोचित रूप से उचित प्रकार से समय विभाजन का सेवन कर रहा है। यानी समय विभाजन का सेवन करते हुए उस दुर्योधन को धर्म अर्थ और काम के सेवन के समय को उसने बांट रखा है। अतः इन तीनों में कोई आपस में कोई कलह नहीं हो रही है। मतलब ये इन तीनों को वह आपस में बांट करके कार्यों को कर रहा है, जिससे आपस में तीनों विरोधी होते हुए भी मानो मैत्री भाव को प्राप्त हो गए हैं। क्योंकि दुर्योधन की इन तीनों के प्रति समान रुचि है, अर्थात जितना समय वह धर्म के लिए देता है उतना समय वह अर्थोपार्जन के लिए देता है, और उतना ही समय वह काम के लिए देता है। वह इनके सेवन में कोई पक्षपात कोई तरफदारी नहीं करता है। यानी कि तीनों को बराबर समय देने के कारण आपस में इन तीनों में बड़ा ही मेल है, तीनों मैत्री भाव को प्राप्त हो गए हैं। अतः धर्म आदि तीनों उसके गुणों के प्रति अनुराग रखते हैं, और इसलिए मैत्री भाव को प्राप्त होकर के उसके प्रति यानी कि जो दुर्योधन है वह किसी भी क्रियाकलाप दुर्योधन का जो कार्य है क्रियाकलाप है उसको किसी प्रकार की ये तीनों गण आपस में बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं।
अशक्तम् आराधयतो यथा यथं विभज्य भक्त्या संपक्षपातया। असक्तम् आराधयतो यथा यथम, यथा यथम माने यथोचित रूप से, उचित प्रकार से। असक्तम आराधयतो, असक्त माने निशंक भाव से, आराधयतो माने आराधना करते हुए, यानी आसक्ति से रहित होकर के वह आराधयतो माने सेवन करते हुए, यह आराधना करते हुए, यानी जब वह उसका किसी एक के प्रति आसक्ति नहीं है, यानी जब वह धर्म का कार्य करता है तो ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ धर्म का ही कार्य कर रहा है, वह अर्थोपार्जन के लिए और काम के लिए कोई समय नहीं दे रहा है। और जब वह अर्थोपार्जन करता है तो ऐसा नहीं है कि वह धर्म के लिए, काम के लिए अपना समय ना देता हो, और जब उसके काम का समय होता है तो ऐसा नहीं है कि वह धर्म और अर्थ के बारे में नहीं सोचता है, यानी किसी के प्रति उसे विशेष आसक्ति नहीं है। वह अपने समय को बांट करके इन तीनों कार्यों को कर रहा। विभज्य भक्त्या संपक्षपात्या, संपक्षपात्या यानी समान पक्षपात, सामान्य पक्षपात पूर्ण नीति के द्वारा भक्त्या विभज्य, यानी प्रेम पूर्वक इनको बांट करके, प्रेम पूर्वक अनासक्त भाव से सेवा करते हुए गुणः अनुरागः तीव्र सख्यम। गुणः अनुराग, यह गुणों के प्रति प्रेम में मित्रता को प्राप्त होते हुए ना बाधते अस्य त्रिगुणः परस्परम, ना बाधते माने ना माने नहीं, बाधते अस्य उस दुर्योधन के लिए बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं। त्रिगुणः परस्पर, ये तीनों गण आपस में। असक्तम् आराधयतो यथा यथं विभज्य भक्त्या संपक्षपातया। गुणानुरागादिविशक्यम् इवान् न बाधते अस्य त्रिगुणः परस्परम्, न बाधते अस्य त्रिगुणः परस्परम्। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, सख्यम कहा इविवान, यानी मैत्री भाव को कौन प्राप्त हो गए, तो ये हो गया जाएगा यहाँ त्रिगुणः, ये तीनों गण मैत्री भाव को प्राप्त हो गए हैं। या क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है त्रिगुणः कस्मात् सख्यम इवान, तो यहाँ हो जाएगा गुणः अनुरागः देव, यानी त्रिगुणः गुणः अनुरागात् सख्यम इवान। और क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से, परस्परम कह ना बाधते, आपस में कौन बाधा नहीं पहुँचा रहे हैं, तो उत्तर हो जाएगा इसका त्रिगुणः। इस तरह से अगर इसका अर्थ समझ में अच्छी तरीके से आ गया है तो जो इससे प्रश्न बनेगा उसको भी आप लोग अच्छे से कर ले जाएंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। अगले श्लोक में बनेश्वर महाराज युधिष्ठिर से निवेदन करते हुए कह रहा है, हे महाराज, वह दुर्योधन निष्कपट भाव से अपने संबंधियों को दान देता है, यानी उस दुर्योधन का साम और दान प्रयोग भी सुंदर है। बनेश्वर दुर्योधन के साम और दान की चर्चा करते हुए कहता है, निरत्वं साम न दाने वर्जितं न भूरिदानं बृहस्पति क्रियां
परिवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना नश्यते क्रिया गुणानुरोधेन विना नश्यते क्रिया निरत्वं साम्नदाने वर्जितं न भूरिदानं बृहस्पति क्रियां प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनीं गुणानुरोधेन विना नश्यते क्रियां गुणानुरोधेन विना नश्यते क्रियां। यहाँ पर बनेचर महाराज युधिष्ठिर से कह रहा है कि वह दुर्योधन निरत्वम माने निर्बाध रूप से, वह दुर्योधन निर्बाध रूप से साम माने होता है सांत्वना वाक्य, यानी सत्य वचन, ना माने नहीं, दान वर्जितम बिना दान के नहीं होता है। यानी जब उस दुर्योधन की जो निर्विघ्न साम नीति है वह धन के दान से रहित है, यानी जब कोई दुर्योधन को सांत्वना युक्त बात कहता है, सत्य वचन कहता है, तो वह दान वर्जितम ना, दान से रहित नहीं होता है, अर्थात वह दान दे करके उसे प्रसन्न करता है। और क्या कहता है, ना भूरि दानम ना बृहस्पति क्रियाम, ना भूरि दानम बृहस्पति क्रियाम। ना माने नहीं, भूरि माने अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में दान बृह, दान माने दान, अत्यधिक मात्रा में दिया गया दान सत्क्रियाम बिरह, सत्क्रिया माने सत्कार से रहित, बृह माने छोड़कर, सत्कार को छोड़कर नहीं होता है। यानी उस दुर्योधन को कोई सांत्वना युक्त वचन बताता है तो वह उसे धन आदि दे करके प्रसन्न करता है, यानी दान देता है। और जब वह प्रचुर मात्रा में उसे दान देता है तो वह ऐसे नहीं है कि उसको दे दिया वो चला गया, सत्क्रियाम, वह सत्कार के साथ देता है, आदर के साथ उसे दान देता है। यानी प्रचुर मात्रा में दिया गया दान भी उचित सत्कार के बिना नहीं होता है, वह सत्कार के साथ देता है, अत्यधिक प्रेम के साथ देता है। और क्या करता है, प्रवर्तते विशेष शालिनीम, प्रवर्तते तस्य विशेष शालिनीम, प्रवर्तते माने प्रवृत्त होती है, विशेष शालिनीम, विशेष माने विशेष रूप से सुशोभित होने वाली, विशेष रूप से सुशोभित होने वाली, तस्य माने उस दुर्योधन की विशेष रूप से सुशोभित होने वाले, गुणा अनुरोधेन, गुणों के अनुराग के बिना माने बिना, ना सत्क्रियाम, ना सत्क्रियाम, सत्क्रिया माने सत्कार के बिना नहीं होता। यानी विशेष प्रकार का सत्कार भी व्यक्ति के गुणों पर विचार किए बिना नहीं होता है। ऐसा नहीं कि वह हर किसी का सत्कार करता है, जिसके अंदर विशेष प्रकार का गुण होता है वह उन्हीं का सत्कार करता है। उसका सत्कार विशेष रूप से सुशोभित होता रहता है। कारण
वह गुणों का सत्कार करता है, अर्थात दोषों का नहीं। गुणा अनुरोधन यानी जिसके अंदर गुण रहता है वह उन्हीं का सत्कार करता है, हर किसी का नहीं। निरतम शाम नादान वर्जितम ना भूरिदानम विरह शतक्रियाम। बनेचर महाराज युधिष्ठिर से निवेदन करते हुए कहता है कि हे महाराज, वह दुर्योधन निष्कपट भाव से अपने संबंधियों को दान देता है, केवल मधुर वाणी ही नहीं बोलता है, अर्थात बिना कुछ किए बिना कुछ दिए केवल वरदान से संतुष्ट नहीं करता है और बिना सत्कार के वह अत्यधिक दान भी नहीं देता है। जो प्रचुर मात्रा में वह दान देता है वह बिना सत्कार के नहीं देता है, अर्थात वह सत्कार के साथ प्रेम पूर्वक देता है। प्रवर्तिते तस्य विशेष सालिम गुणा अनुरोधेन बिना न सत्क्रियाम। और गुणों का परीक्षण करके ही, गुणों को जान परख करके ही, अच्छे से समझ करके ही वह विशेष प्रकार का सत्कार देता है, अर्थात योग्यता अनुसार ही सत्कार करता है। एक बार इसका वाचन करते हैं। निरत्यम सामनदाने वर्जितम न भूरिदानं विरह शतक्रियां। परिवर्तते तस्य विशेषशालिनीं गुणायनुरोधेन विना न शतक्रियां। गुणायनुरोधेन विना न शतक्रियां। उस दुर्योधन के द्वारा निर्बाध रूप से दिया गया दान बिना सत्य वचन के नहीं होता, बिना सांत्वना युक्त वचन के नहीं होता है। और जो वह प्रचुर मात्रा में जब दान देता है तो वह बिना सत्कार के नहीं होता है। और प्रवर्तते तस्य विशेष सालनिम, विशेष प्रकार से सत्कार भी व्यक्ति के गुणों पर, यानी जो विशेष प्रकार का वह सत्कार देखता है वह व्यक्ति के गुणों के बारे में सोच करके गुणों पर विचार किए बिना नहीं देता है, यानी उसे जान परख कर ही देता है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, दुर्योधनस्य साम कीदृशः, दुर्योधनस्य साम कीदृशः न। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा दुर्योधनस्य साम दान वर्जितम ना, यानी बिना दान के नहीं होता है। और भी प्रश्न बन सकता है, दुर्योधनस्य दानम कम बृहैना, यानी दुर्योधन का दान, यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा सत्यक्रियाम, यानी सत्कार के बिना नहीं होता है। उस दुर्योधन के द्वारा दिया गया दान बिना सत्कार के नहीं होता है। फिर और क्वेश्चन बन सकता है, दुर्योधनस्य सत्क्रियाम कीदृशी, दुर्योधनस्य सत्क्रियाम यहाँ से विशेष सालनिम, दुर्योधनस्य साम कीदृशम, दुर्योधन, तो यहाँ से अर्थ हो जाएगा निरत्वम, दुर्योधनस्य साम निरत्यम। निरत्यम साम न दान वर्जितम न भूरिदानं बृहस्पतिक्रियां। परिवर्तते तस्य विशेषशालिनीं गुणायनुरोधेन विना नास्ति क्रियाम्। गुणायनुरोधेन विना नास्ति क्रियाम्।